हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. So बच्चों, in previous class we have discussed about chapter number 5, right? And in today's class we will be discussing our next chapter, which is chapter number 6. बच्चों, तो बच्चों नाम क्या है हमारे चैप्टर का? हम पढ़ने वाले हैं द फूड ऑफ इंडिया. मतलब कि हमारे इंडिया में बहुत टाइप के फूड है, राइट? और बच्चों, फूड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. क्यों होता है? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी. जब हमारे अंदर एनर्जी होगी, स्ट्रेंथ होगी, तभी हम किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे. अब बच्चों, हमारा जो देश है, जो इंडिया है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है. वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स मिलते हैं. ठीक है, किसी जगह पे राइस बहुत ज्यादा खाया जाता है, तो किसी जगह पे जो वीट है वो ज्यादा कंजप्शन होता है. तो किसी जगह पे वीट का ज्यादा कंजप्शन होता है. तो वैसे ही बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स है, राइट? तो बच्चों, आज हम उन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, जो हमें इंटरैक्टिव में आज क्या एक्टिविटी गिवन है, हमें बताना है which food comes from plants or animals, write in the given space source, plant या फिर animal. Discuss in class which food do you think are beneficial for our health. आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे फूड की पिक्चर्स गिवन है, ठीक है? तो आपको बताना है कि इसका सोर्स क्या है. सोर्स का मतलब है कि वो किससे हमें मिला है, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल. तो हम बताएंगे. तो सबसे पहले बच्चों, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे है मिल्क. अब हमें पता है कि जो मिल्क है बच्चों, वो हमें किससे मिलता है? वो हमें मिलता है गोट, काओ और बफेलो से, राइट? तो बच्चों, मिल्क का सोर्स क्या हुआ? मिल्क हमें एनिमल से मिल रहा है, उसका सोर्स भी हमारा एनिमल हुआ. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे एनिमल. सिमिलरली, जो बच्चों आपका सेकंड पिक्चर है, यहाँ पे आपको रोटी दिख रही है, राइट? चपाती है. तो बच्चों, चपाती हमारा किससे बना होता है? वो बना होता है हमारे वीट से, आटे से. और बच्चों, वीट हमें किससे मिलता है? वीट हमें मिलता है बच्चों प्लांट से. तो बच्चों, यहाँ पे सोर्स आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे सोर्स आप लिखेंगे प्लांट. देन यहाँ पे जो थर्ड पिक्चर है, यहाँ पे आपको बटर दिया हुआ है. अब बच्चों, बटर हमारा किससे बनता है? बटर बनता है हमारे मिल्क से. और मिल्क हमें कौन देता है? मिल्क हमें देते हैं काओ, बफेलो और गोट. तो बच्चों, ये हमारा सोर्स क्या हुआ? सोर्स हुआ हमारा एनिमल. सिमिलरली, जो बच्चों जो लास्ट पिक्चर है, वहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? वहाँ पे आपको एग्स दिए हुए हैं. और बच्चों, एग्स का सोर्स क्या है? एग्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें मिलते हैं हेन्स से, मुर्गियों से, राइट? तो मुर्गी क्या है बच्चों? मुर्गी एक एनिमल है. तो सोर्स क्या हुआ एग का? एग का सोर्स हुआ एनिमल. तो आपको क्या करना था? आपको ऐसे ही पिक्चर्स को देख के उनके सोर्स बताने थे कि वो फूड आइटम हमें प्लांट से मिला है या फिर किसी एनिमल से मिला है. तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. India has a great variety of food. People in different parts of India eat different kinds of food. मतलब कि हमारा जो इंडिया है बच्चों, वो बहुत ही बड़ी कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड मिलते हैं. तो जो लोग हैं बच्चों, वो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड को ईट करते हैं, खाते हैं, राइट? द फूड दैट पीपल ईट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया. अब बच्चों, जो भी वो फूड खा रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में, उस लैंड में कौन से क्रॉप की खेती हो रही है, क्या कल्टीवेट हो रहा है. जैसे कि अगर किसी जगह पे राइस की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होगी, तो वहाँ के लोग भी क्या खाएंगे? राइस ज्यादा खाएंगे. वैसे ही अगर किसी जगह पे वीट का जो क्रॉप है वो बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे जो लोग होंगे वो ज्यादा क्या खाएंगे बच्चों? चपातीस खाएंगे. तो डिपेंड करता है किसी भी लैंड पे आप क्या क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हो. देन इट कंपोज प्राइमरली ऑफ कार्बोहाइड्रेट. बच्चों, जो हमारा फूड होता है
उसमें क्या क्या चीजें दिखती हैं, वहां पे होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट, proteins, water that can be consumed by an animal or human being for nutrition or pleasure। अब बच्चों जो हमारा फूड होता है वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा असेंशियल होते हैं, जो कि हमारे बॉडी का ग्रोथ करवाते हैं। तो बच्चों इन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या इन्वॉल्व है, आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपके फैट, आपके प्रोटीन्स, आपके मिनरल्स, आपके वाइटामिन, ये सारे आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं। देन बच्चों milk, dairy products, meat, eggs, all these are provided us by animals, bird and fish। ठीक है, अब बच्चों जितनी भी हमारी ऐसी चीजें हैं जो हमें एनिमल्स से मिलती है, फॉर एग्जाम्पल मीट, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी ही चीजें हमारा जो सोर्स है वो क्या है, वो है हमारा एनिमल। देन इंडिया इज अ बिग कंट्री, पीपल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, दे कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, देयर टेस्ट एंड देयर ट्रेडिशंस। अब बच्चों जो हमारे इंडिया कंट्री है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स भी प्रेजेंट है। तो बच्चों वो लोग क्या करते हैं, अपने स्टेट के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग या फिर वो जो फूड है कितना अवेलेबल है और क्या अवेलेबल है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, फूड को खाते हैं। Wheat is the most popular food grain eaten in northern India। अब अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं वो लोग wheat। Food grains are the basic item of our food। In the north, chapatis made of wheat flour are eaten, while in eastern and southern states rice is mainly eaten। ठीक है, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा हम लोग बच्चों क्या खाते हैं, wheat खाते हैं। और wheat से क्या बनती है, wheat से बनती है हमारी चपातीज। लेकिन अगर हम बात करते हैं ईस्ट और साउथ इंडिया की, ठीक है, तो ईस्टर्न और साउथर्न इंडिया में हम लोग ज्यादातर क्या खाना प्रेफर करते हैं, तो वहाँ के लोग प्रेफर करते हैं बच्चों राइस को खाना। सिमिलरली जो हमारा स्टेट है, कौन सा स्टेट बच्चों, राजस्थान। और राजस्थान में ज्यादातर लोग क्या खाते हैं, ज्यादातर लोग वहाँ पे व्हीट, ज्वार, बाजरा, ये सारे ही कॉमनली खाते हैं। इन कोस्टल एरियाज राइस इज ईटन विद फिश। अब बच्चों जो हमारे कोस्टल एरियाज है वहाँ पे ज्यादातर लोग राइस को फिश के साथ खाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक थाली गिवन है, ठीक है, ये कौन सी थाली है, ये है हमारे नॉर्थ इंडियन फूड जो कि हम खाते हैं। इसमें क्या है, बहुत ही यमी यमी जलेबी, बहुत ही यमी यमी चपाती, कुकुम्बर, दाल, सब्जी, सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। Besides food grains, we also eat pulses like gram, moong, urad and arhar। Vegetables are an important part of our diet। Many types of vegetables are grown in different seasons in India। बच्चों हम राइस और व्हीट तो खाते हैं, ग्रेन्स तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपकी बहुत सारी टाइप की दाल है, जैसे ग्राम है, अरहर है, उड़द की दाल है, ये सारी दाल भी हम खाते हैं। तो बच्चों ग्रेन्स और पल्सेस के अलावा हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स, ठीक है। तो वेजिटेबल्स भी हमें क्या करती हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब बच्चों हर एक वेजिटेबल का एक सीजन होता है ना, हम सीजन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सब्जियों को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं। नाउ बच्चों कमिंग टू fruits and vegetables, we also eat some seasonal fruit। हम कुछ सीजनल फ्रूट्स को भी खाते हैं जैसे कि मैंगो। और बच्चों जो मैंगो होते हैं वो हमें कब मिलते हैं, वो मिलते हैं जब समर्स होते हैं, गर्मियों के टाइम पे हमें मैंगो मिलते हैं। ऑरेंज और एप्पल्स की बात करते हैं तो वो विंटर्स के टाइम पे हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो बच्चों जो मैंगो है, ऑरेंज है, एप्पल है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं और हम खाते भी हैं। People who eat meat, fish, eggs, etc. are called non-vegetarians। Non-vegetarian food comes from animals like sheep, goat, birds or hens and ducks। अब बच्चों यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं आपके वेजिटेरियंस और दूसरे होते हैं आपके नॉन वेजिटेरियंस। तो बच्चों नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं, ऐसे लोग जो कि एनिमल्स या फिर एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मीट खाते हैं, ठीक है, और मीट किससे आता है, हमारे चिकन से आता है, राइट। तो वो क्या हुए, वो लोग हुए नॉन वेजिटेरियंस। अगर कोई एग खाता है तो बच्चों एग का सोर्स क्या है, एग भी हमें हेंस से मिला है, राइट, मुर्गियों से मिला है। तो बच्चों वो भी क्या हुआ, वो भी हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड हुआ। वैसे ही वेजिटेरियंस कौन होते हैं, वेजिटेरियंस बच्चों वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ही खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फ्रूट्स खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, ग्रेन्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, तो ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिली है। तो बच्चों उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं वेजिटेरियंस। तो आई होप आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में डिफरेंस समझ आया होगा। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे फूड ऑफ ईस्टर्न इंडिया। हम ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से फूड खाते हैं, हम उनको देखने वाले हैं। द बंगाली एंड द असमीज स्टाइल ऑफ फूड आर नोटिसेबल इन ईस्टर्न इंडिया। बच्चों ईस्टर्न इंडिया में हमारे दो स्टेट आते हैं जो कि मेन है, दैट इज बंगाल और असम। द स्टेपल फूड ऑफ बंगाली, बच्चों जो बंगाली लोग खाते हैं वो क्या होता है, ये टेस्टी कॉम्बिनेशन होता है राइस एंड फिश का। तो जो बंगालीज होते हैं वो क्या खाते हैं बच्चों, वो राइस और साथ में फिश खाते हैं। यूजुअली द बंगालीज लव ईटिंग वेराइटीज ऑफ फिशेस। A special way of preparing the delicacy is by wrapping the fish in pumpkin leaf and then cooking it. अब बच्चों अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में कौन रहते हैं, बंगाल में रहते हैं बच्चों बंगालीज। उनको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फिशेस खाना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो वो लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो लोग फिश को कवर करते हैं, रैप करते हैं पंपकिन के लीफ में और उसके बाद उसको कुक करते हैं और खाते हैं। देन अनदर अनयूजुअल इंग्रेडिएंट दैट इज कॉमनली यूज्ड इन द बंगाली कुकिंग इज बैम्बू शूट। और वो लोग साथ में क्या यूज करते हैं बच्चों, बैम्बू शूट भी यूज करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए। वेरियस स्वीट प्रिपेयर्ड इन दिस रीजन बाय यूजिंग मिल्क इंक्लूडिंग रसगुल्ला, संदेश, चमचम एंड मैनी मोर। मतलब कि बहुत सारे बंगाली स्वीट्स भी होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, हमारे मिल्क से बने होते हैं। जैसे कि कौन कौन से बच्चों, चमचम, रसगुल्ला और संदेश। तो बच्चों क्या आपने कभी रसगुल्ला खाया है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा था वो। नाउ बच्चों हम बात करने वाले हैं फूड ऑफ साउदर्न इंडिया। अब बच्चों साउदर्न इंडिया में अगर हम देखें तो all the states in the southern India use spices, fishes, coconut oil, groundnut oil in their food. बच्चों साउथर्न इंडिया में जो लोग होते हैं वो ज्यादातर अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए कोकोनट या फिर कोकोनट के प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। इन द फूड्स ऑफ तमिलनाडु यूज ऑफ tamarind is frequently made in order to impart sourness to the dishes. अब बच्चों होता क्या है, तमिलनाडु में क्या होते हैं, वो लोग टैमरिंड का यूज करते हैं ताकि वो क्या लाए, उस फूड में थोड़ी सी सारनेस लेके आए। इट सिंपली डिस्टिंग्विश द तमिलनाडु फूड फ्रॉम अदर कुजीन्स। और बच्चों इसी वजह से जो तमिलनाडु का फूड है वो डिफरेंट है अदर कंट्रीज के फूड से, राइट। तो आपको यहाँ पे देखो साउथ इंडियन डिशेस की फोटो दी हुई है। तो ये क्या है बच्चों, ये सारे हमारे साउथ इंडियन डिशेज है जिसमें आपके सांबर है, डोसा है एंड मैनी मोर थिंग्स। Chilies are extensively used in the cooking style of Andhra Pradesh, which is obviously to improve the taste of the dishes. ठीक है, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के खानों में बहुत ज्यादा मिर्ची होती है, वो लोग चिलीज का यूज करते हैं ताकि जो टेस्ट है फूड का वो बढ़ जाए, इनहेंस हो जाए। Similarly, Kerala, some of the delicious dishes are the lamb stew, the appams, the Malabar fried prawns, idli, dosa, fish mole and rice puttu. ठीक है, अगर हम केरला की बात करते हैं तो केरला में भी बहुत सारे यम्मी यम्मी डिशेज है, जिसमें कि आपका इडली है, डोसा है, सांबर है, अप्पम है, उसके अलावा लैम्ब स्ट्यू है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि केरला में बनती है। Another famous items of this region is sweetened coconut milk. Yet another dish is puttu, ठीक है, which is glutinous rice powder steamed like a pudding in a bamboo shoot.
और इसके अलावा बच्चों हमारे पास क्या है, एक स्वीट डिश भी है जो कि किससे बना होता है, जो कि हमारे ग्लूटिनियस राइस पाउडर से बना होता है, जिसको कि हम बैम्बू शूट के अंदर डाल के बनाते हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं पुट्टो। तो ये भी बनता है हमारे केरला के अंदर। नाउ बच्चों अब हम बात करने वाले हैं फूड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, मतलब कि नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन से फूड हम खाते हैं। तो बच्चों इन नॉर्दर्न इंडिया द पंजाबी स्टाइल ऑफ फूड इज डोमिनेंट, वेयर एज इन कश्मीरी कुजीन्स द सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस इज क्लियरली नोटिस्ड। तो बच्चों अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं, पंजाबी स्टाइल खाना खाते हैं। जैसे ही अगर कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पे कश्मीरी कुजीन्स बहुत ज्यादा फेमस है। In Kashmir, mostly all the dishes are prepared around the main course of rice, found abundantly in the beautiful valley. अब बच्चों अगर हम कश्मीरी डिशेस की बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर हम राइस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर में राइस की खेती बहुत अच्छी होती है इसलिए। Another delicious item cooked here is the saag, that is prepared with a green leafy vegetable known as haq. अब बच्चों वहाँ पे क्या मिलता है, कश्मीर में एक साग मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हाक। तो वो भी प्रिपेयर किया जाता है जो कि उनकी डेलिकेसीज में इंक्लूडेड है। एक्सेप्ट कश्मीर, इन द अदर स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, व्हीट इज द स्टेपल फूड। अब बच्चों कश्मीर को छोड़ के बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं, जिसमें कि आपका यूपी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, इन सारी जगहों पे हम व्हीट खाते हैं, मतलब कि चपातीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। People eat chapatis in every meal. Again, these chapatis are prepared with a variety of flours such as wheat, rice, maida, besan, etc. अब बच्चों चपातीज बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स का यूज करते हैं, जैसे कि आप व्हीट फ्लावर का यूज कर सकते हो, मैदा का यूज कर सकते हो, या फिर बेसन का भी यूज कर सकते हो। Besides chapatis, other closely related breads baked in this region include tandoori, rumali and naan. बच्चों चपातीस के अलावा हम क्या क्या खा सकते हैं, हम ब्रेड्स भी खाते हैं जैसे कि तंदूरी, रुमाली और नान। However, in the northern region, impact of Mughlai food is quite obvious. मतलब कि नॉर्दर्न रीजन में क्या होता है बच्चों, हम ज्यादातर मुगलाई फूड को प्रेफरेंस देते हैं पंजाबी फूड के बाद। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं फूड ऑफ वेस्टर्न इंडिया, मतलब कि वेस्टर्न इंडिया में हम कौन कौन से फूड्स खाते हैं। वेस्टर्न इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स डिलीशियस एंड वैरायटी डेजर्ट कुजीन, मतलब कि वेस्टर्न इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है अपनी कुजीन्स के लिए, अपनी डेजर्ट्स के लिए। राजस्थान एंड गुजरात आर द स्टेट्स दैट रिप्रेजेंट द डेजर्ट फ्लेवर ऑफ द इंडियन फूड। तो बच्चों जो हमारा डेजर्ट फूड है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, उसको हमारे दो स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कौन से हैं, वो है हमारे राजस्थान एंड गुजरात। Here an immense variety of dals and pickles is used that simply substitute the relative lack of fresh vegetables in these areas. अब बच्चों इस एरिया पे क्या होता है, हमें बहुत सारी दाल देखने को मिलती है, पिकल्स मतलब अचार देखने को मिलता है। Similarly, Maharashtra cuisine is a mixture of both north and south cooking styles. अब बच्चों महाराष्ट्र में क्या होता है, हमारे जो नॉर्थ है और साउथ है दोनों के कुकिंग स्टाइल से मिक्स होते हैं। तो बच्चों जब दोनों की कुकिंग स्टाइल मिक्स होंगे तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे व्हीट भी खाया जाएगा और साथ में राइस का भी कंजप्शन होगा। Along the coastline of Mumbai, a wide variety of fish is available. अब बच्चों जो हमारा मुंबई है वो एक कोस्टल एरिया के अंदर आता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ फिशेज भी मिलती हैं। तो बच्चों हमें खाने के लिए बहुत वाइड वैरायटी मिलती है फिश की। Some of the delicious preparations include dishes like the Bombay prawn and pomfret. हमें क्या क्या खाने को मिलता है बच्चों, बॉम्बे प्रॉन्स भी मिलता है बॉम्बे में और pomfret भी मिलता है। Portuguese influence in the cooking style as well as in the dishes is clearly noticed in Goa. अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा में बच्चों सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है पोर्चुगीज का। तो बच्चों वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं स्वीट एंड सार, विंडालो, डगबेस्ट, सोरपोटल, एगमोली एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, ये सारे डिशेज है जो कि हमें गोवा में देखने को मिलते हैं।
नाउ बच्चों, आज के फैक्ट्स अनलिमिटेड में हमारा फर्स्ट फैक्ट क्या है? दैट इज मिल्क इज वेल नोन एज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम। मतलब कि जो मिल्क है, अगर हम मिल्क पीते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है बच्चों? हमें कैल्शियम मिलता है, जो कि हमारे बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे बोन्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देता है। सेकेंड इज स्पाइसेस आर यूज टू मेक आवर फूड टेस्टियर, जैसे कि चिली, टर्मरिक, पेपर, जिंजर, कार्डमम, क्लोव एक्सेट्रा आर सम कॉमन स्पाइसेस इन इंडिया। हम स्पाइसेस का यूज क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा फूड है बच्चों बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाए, और टेस्ट को एनहांस करने के लिए हम स्पाइसेस का यूज कर रहे हैं। देन बच्चों आता है हमारा लेसन इको। अब बच्चों लेसन इको में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड हेल्प अस टू ग्रो। बच्चों जो फूड है वो हमें क्या दे रही है? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और फूड की वजह से ही हमारी ग्रोथ भी हो रही है। व्हीट इज द मोस्ट पॉपुलर फूड ग्रेन। अब बच्चों अगर हम ग्रेन्स की बात करते हैं तो ग्रेन्स में हमारा जो व्हीट है, मतलब कि आटा है, दैट इज मोस्ट पॉपुलर। नॉन वेजिटेरियन फूड कम्स फ्रॉम एनिमल्स। जितना भी नॉन वेजिटेरियन फूड होगा बच्चों वो एनिमल्स से आएगा या फिर एनिमल्स के बाई प्रोडक्ट से आएगा। बंगालीज लव ईटिंग वेराइटीज ऑफ फिशेज। अब बच्चों जो बंगालीज थे उनको फिशेस खाना बहुत ज्यादा पसंद था, वो बहुत ज्यादा वेराइटीज ऑफ फिशेस खाते हैं, जिसको कि वो पंपकिन की लीव्स के अंदर रैप करके कुक करते हैं। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय।